दोस्तों, फरवरी 2023 को यूएई बिजनेस की सबसे बड़ी वेबसाइट arabianbusiness.com एक रिपोर्ट मंजर आम पर लाती है, जिसमें यूएई के 27 उन मेगा प्रोजेक्ट्स पर बात की जाती है जो आने वाले 2-4 सालों में न सिर्फ यूएई बल्कि दुनिया को एक ऐसी एडवांस वर्ल्ड में धकेलने जा रहे हैं जो आज तक ना किसी इंसानी कान ने सुनी, न किसी आंख ने देखी। लेकिन मज़े की बात यह है कि यूएई के उन 27 मेगा प्रोजेक्ट्स में से दुबई के 5 मेगा प्रोजेक्ट्स की अहमियत बाकियों से 3000 गुना ज़्यादा है। ऐसा भला क्यों है? क्या दुबई इन सभी प्रोजेक्ट्स के जरिए दुनिया में अपनी मोनोपोली चाहता है? और सबसे अहम सवाल जिसने अमेरिका और चाइना को परेशान किया हुआ है वो ये कि क्या दुबई या यूएई इस सदी के अख्ताम तक इस काबिल हो जाएगा कि वो हमारी सुपर पावर को चैलेंज कर पाएगा? इन सभी सवालों का पोस्टमार्टम करने के लिए हमें दुबई के टॉप 5 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना होगा कि वो कैसे इस दुनिया पर अपना इम्पैक्ट छोड़ेंगे। दोस्तों, इन तमाम प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करने से पहले आप ये समझ लें कि दुबई का कुल रकबा तकरीबन 4000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो हमारे कराची से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। मतलब दुबई कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है कि आइंदा आने वाली एक सदी में ये चाइना की आबादी के बराबर लोगों को अपने मुल्क में ला सके। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि दुबई के शेखों ने अपने खुराफाती दिमाग को इस्तेमाल करते हुए एक अलग ही मंसूबा बनाया है। वो दुबई के अंदर एक ऐसी रहायशी बिल्डिंग्स बनाने जा रहे हैं जो टावर शेप में होंगी, यानी बुलंदी की तरफ, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरह की बिल्डिंग्स कम जगह घेर कर ज़्यादा लोगों को अपने अंदर पनाह दे सकती हैं, और जितनी जगह बच जाएगी उतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाकर उतने ज़्यादा लोगों को भी अट्रैक्ट किया जा सकेगा और पैसा भी छापा जा सकेगा। सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज खलीफा के बड़े भाई बुर्ज बिन घाटी की। इस वक्त वैसे तो दुबई की सबसे ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्रिंसेस टावर है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 313 मीटर है, जबकि बुर्ज खलीफा 828 मीटर के साथ ओवरऑल सबसे ऊंची बिल्डिंग है, मगर वो रेजिडेंशियल नहीं है। इसीलिए दुबई अब मजीद ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाने पर तवज्जो दे रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुबई में आकर रह सकें। इसके लिए इन्होंने बुर्ज बिन घाटी बनाने का ऐलान किया है। ये टावर कितना ऊंचा होगा इसका तो अभी तक ऐलान नहीं किया गया, मगर हाँ, दुबई ने ये रिवील कर दिया है कि इसमें 2 और 3 बेडरूम्स के फ्लैट्स होंगे, जिनकी प्राइस 8 मिलियन से 10 मिलियन दिरहम तक हो सकती है। अब ये कितनी बड़ी रकम है और दुबई सरकार के खजाने कितनी जल्दी भरेगी, ये शायद आप हमसे पहले जान गए होंगे। अब जो बंदा यहाँ फ्लैट या पेंथ हाउस खरीदेगा उसे स्विमिंग पूल और जो बाकी लग्जरीज मिलती हैं वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी, मगर उसके साथ साथ उसे प्राइवेट शेफ़ और बॉडी गार्ड्स भी दिए जाएंगे। दोस्तों, बुर्ज बिन घाटी जहाँ बनने से पहले ही इतनी शोहरत समेटे बैठा है, वहीं कुछ लोग इसे दुबई का सबसे बड़ा फेलियर भी कह रहे हैं। वो भला कैसे? अब जैसा कि आपको पता है कि बुर्ज खलीफा चाहे एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं है, मगर फिर भी दुनिया में इसकी हाइप इतनी ज़्यादा है कि शायद ही कोई इसे ना जानता हो। मगर इसके बावजूद भी बुर्ज खलीफा के 90% से ज़्यादा अपार्टमेंट्स खाली हैं, क्योंकि कोई भी इतनी बुलंदी पर रहना पसंद नहीं करता। ऑक्सीजन की कमी, हवा का इंतहाई तेज़ प्रेशर, आए दिन लिफ्ट्स का ख़राब रहना इतनी बुलंदी पर ज़िंदगी को अजीरन कर देता है। माहिरीन का कहना है कि यही कुछ बुर्ज बिन घाटी के साथ भी होने जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि इस बिल्डिंग को 2 कंपनियां बना रही हैं। एक तो हो गई बिन घाटी नामी कंपनी, जिसके नाम पर यह टावर बनाया जाएगा। ये कंपनी काफ़ी पुरानी है और एक्सपीरियंस्ड है, मगर जो दूसरी कंपनी है वो है जैकब एंड को। जैकब एंड को ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी है जो गोल्डन वॉचेस और गोल्डन चेन्स बनाती है। ये उसका पहला कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जिसमें वो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड है। इस चीज़ को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक अनाड़ी कंपनी के हाथ में क्यों दे दिया गया। लो जी, एक और टावर आ गया है जिसका नाम है दुबई वासल टावर। दुबई वासल टावर 2024 तक मुकम्मल बनकर तैयार हो जाएगा। इस पर अभी भी काम जारी है। कहा जाता है कि इसकी हाइट 302 मीटर होगी, जिसमें टोटल 64 फ्लोर्स होंगे और इन फ्लोर्स पर 258 होटल्स बनाए जाएंगे। हम लातादाद बार अपनी वीडियोज़ में ये बात कर चुके हैं कि दुबई या तो अपने मुल्क के अंदर द ओनली वन चीज़ें बनाता है या द नंबर 1। ये टावर द ओनली वन भी है और द नंबर 1 भी है, क्योंकि ये दुनिया का पहला अकलौता ऐसा रेजिडेंशियल टावर होगा जो जी एक्सिस पर झुका होगा, और नीचे खड़ा कोई शख्स जब उसे देखेगा तो इसे ऐसा ही लगेगा जैसे ये हल्का हल्का शेक कर रहा है। मतलब इसकी ट्विस्टिंग शेप और जी एक्सिस के एंगल को ऐसा रखा गया है कि ये मूविंग इल्यूजन पैदा करेगा। दोस्तों, जब दुबई ने यह ठान लिया कि हम दुनिया का सबसे जदीद शहर बनने जा रहे हैं, तो तब इन्होंने पूरी दुनिया से बेहतरीन लोग अपने मुल्क में लाने शुरू कर दिए। खासकर वो लोग जो एडवांस टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट थे, क्योंकि ये जान चुका है कि फ्यूचर सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही है और जितना हो सके ये अपने फील्ड के बेहतरीन लोगों को अपने मुल्क में पना देगा। इसी काम के लिए दुबई एक पूरा डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रहा है जिसे दुबई अर्बन टेक कहा जाता है।
ये डिस्ट्रिक्ट जदीद तरीन चीज़ों से लेस होगा। जीरो कार्बन एमिशन पॉलिसी के तहत इस शहर को पोल्यूशन फ्री रखा जाएगा। यहाँ उन लोगों को लाकर रखा जाएगा जो टेक्निकल माइंडसेट के लोग होंगे। उन्हें ना सिर्फ एडवांस एजुकेशन दी जाएगी बल्कि दुबई ने तो उनके लिए इस डिस्ट्रिक्ट को पैसे छापने वाली मशीन बना दिया है। इस सारे डिस्ट्रिक्ट को एक लेबॉर्ट्री की तर्ज पर डिज़ाइन किया जाएगा जहां बहुत सी जदीद इनोवेशंस की जाएंगी। दोस्तों 1,40,000 स्क्वायर मीटर पर फैले इस डिस्ट्रिक्ट में 4,000 लोग जॉब कर सकेंगे। दुबई इन 4,000 लोगों को सर पर बिठाकर रखेगा, मतलब उनके लिए हर ज़रूरत की चीज़ 1 मील से भी कम फासले पर होगी। बेहतरीन खाना, बेहतरीन रहाइश, सबसे आला सिक्योरिटी और सबसे बढ़कर यह कि उनको अपनी स्किल्स को मज़ीद पॉलिश करने के लिए बेतहाशा मौके दिए जाएंगे। दुबई जानता है कि अगर बहुत आगे जाना है तो बेहतरीन लोगों को अपने साथ जोड़े रखना होगा। वैसे इसी तरह का एक और डिस्ट्रिक्ट भी ज़ेरे तामीर है जिसे डिस्ट्रिक्ट 2020 कहा जाता है। ये भी मुकम्मल तौर पर जदीद तरीन सहूलियात से लेस होगा और इसमें अपनी फील्ड्स के एक्सपर्ट्स के अलावा आम लोग भी ज़िंदगी की एक नई किस्म का मज़ा ले सकेंगे। दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए दुबई जाना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत यूरोप वगैरह जाने के, इसीलिए लोग दिल पर पत्थर रखकर यूरोप की बजाय दुबई विजिट कर आते हैं। मगर अब थोड़ा सा सब्र कर लें, दुबई इसका भी परमानेंट हल निकालने जा रहा है। दुबई अपनी धरती पर 6 ऐसे आइलैंड्स बनाने जा रहा है जो यूरोप के 6 मुख्तलिफ मुल्कों की हूबहू कापी होंगे। घरों से लेकर वहाँ की सड़कें, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और पार्क वगैरह सारा कुछ यूरोप की तर्ज पर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर काम तो शुरू हो चुका है मगर ये ख़त्म कब होगा इसका अभी तक किसी को कोई आइडिया नहीं है। दुबई अपने इस मेगा प्रोजेक्ट से बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और शायद ये चीज़ यूरोप की मोनोपोली को भी किसी हद तक ख़त्म करने की कोशिश हो सकती है। ठहरिए ज़रा, आपने तो अभी कुछ देखा ही नहीं। अभी तक तो हमने दुबई की रहायशी बिल्डिंग्स की बात की है। आइए आपको एक झलक दुबई की अपकमिंग शॉपिंग मॉल्स की भी दिखाते हैं। वैसे अगर आप इसे मिनी सिटी कह लें तो शायद ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें दुनिया के सबसे बड़े थीम पार्क से लेकर होटल्स, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स और पता नहीं क्या कुछ होगा। जो चीज़ इस प्रोजेक्ट को सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती है वह है शॉपिंग मॉल की छत। इसकी छत मुकम्मल तौर पर शीशे की बनी होगी जो मौसम के लिहाज से ऑटोमेटिक तरीके से बंद या खुल सकेगी। जब सर्दी होगी तो धूप का मज़ा लेने के लिए ये खुद ही ओपन हो जाएगी और बारिश आने से पहले ये खुद को खुद ही बंद कर लेगी। हो सकता है इस शॉपिंग मॉल को आने वाले कुछ अरसे में इस कदर जदीद कर दिया जाए कि इसका अपना एक अलग प्राइवेट एयरपोर्ट भी हो। मतलब जिन अमीरजादों को शॉपिंग करनी होगी वो अपने जहाज़ पर आराम से यहाँ लैंड होंगे, मज़े से शॉपिंग करेंगे और फिर वापस। दोस्तों अब वो सवाल जो हमने इस वीडियो के शुरू में उठाया था कि क्या दुबई के ये सारे चौंचले महज अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हैं या दुनिया में अपना वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने के लिए, तो इसका क्लियर कट जवाब है अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्योंकि दुनिया में हुकूमत करने और अपना वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने के लिए इकॉनमी से ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है और दुबई तो खैर से अभी तक न्यूक्लियर पावर भी नहीं है। और वैसे भी अगर इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से कोई मुल्क सुपर पावर बनता है तो लक्समबर्ग नामी एक मुल्क दुनिया की सुपर पावर की दौड़ में होता। मुझे लगता है कि शायद इस मुल्क का तो शायद आपने नाम भी ना सुना हो, हालांकि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वाला मुल्क है। हाँ, अगर दुबई और यूएई के बाकी इत्तेहादी ममालिक इसी तरह से काम करते रहे तो अमेरिका और चाइना की इकॉनमी को बड़ी हद तक टक्कर दे पाएंगे। आज यूएई की जीडीपी 415 बिलियन डॉलर्स है और अमेरिका की 23.32 ट्रिलियन डॉलर है, जो एक बहुत बड़ा फ़र्क है। इस फ़र्क को ओवरकम करने के लिए अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। इसलिए फ़िलहाल तो अमेरिका को यूएई से कोई भी ख़तरा नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको दुबई में इन 5 में से किसी एक जगह पर रहने का मौका मिले तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वस्सलामु अलैकुम।